नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो नोट कर लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर पार्ट में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर, चाहे 4 नंबर, चाहे 6 नंबर। भैया नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो बता देना, ठीक है दोस्तों। आज ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी और पेन उठाइए और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बना ली है मैंने। अगर आपको इनमें से क्वेश्चन नहीं मिला ना तो याद रखना, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारे पास। उन सर्व समीकरणों और कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको फॉर्मूलाज बताए गए थे, उन्हीं पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूलाज मैंने सामने लिख दिए। वे कितने से फॉर्मूले हैं भैया? बहुत ही छोटे से फॉर्मूले हैं और बहुत ही कम फॉर्मूले हैं। अगर आपने इन्हें ध्यान से कर लिया, यानी कि आइडेंटिटीज है, ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। साइन का कोस के साथ होता है, सेक का टेन के साथ होता है, कोसेक का कोट के साथ होता है, और ये रेसिप्रोकल्स है। और ये टेन का फॉर्मूला है एक, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चंस होने। अगर आपने इन फॉर्मूलोज को बहुत ध्यान से कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इन क्वेश्चन को तो आप भैया उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान से शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन एक्चुअल में सारे प्रूफ करने वाले होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक साइड में आपको इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे, दूसरी साइड में इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे। वो कहेगा कि इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, वो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी से नहीं चलना, आपकी अपनी मर्जी है। कोई सी भी एक साइड ले लीजिए और उस साइड को लेकर सोल्व करना शुरू कर दीजिए, और सोल्व करते करते दूसरी साइड पर पहुंच जाइए, क्योंकि दूसरी साइड ही तो आपका आंसर है, ठीक है। आंसर आपको ढूंढना नहीं है, आंसर आपके पास है, ठीक है भैया। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन चलेगा। जो भी प्रूफ करना है उस प्रूफ के अनुसार आप चलते जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। अब कौन सी साइड लेंगे वो आपको डिसाइड करना है, और साइड लेने के बाद उसमें करना क्या है, आपको दूसरी साइड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो भी टर्म दूसरी साइड में आ रही है वही बनाने की कोशिश करो उसमें। देखिए, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। उठाने का मतलब ले लेते हैं, उठाने का मतलब सर पर थोड़ा उठानी है। लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस कोट ए। एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना अपनी कॉपी में, एक एक क्वेश्चन को भैया ध्यान से सुन लीजिए। कोसेक ए माइनस कोट ए, आपके पास अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहां पर कोस आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है आपको से इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज, ये क्या है आपका कोसेक। यहां चलिए कोसेक, ये रहा, देखिए भैया कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कि कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन। तो यहाँ कोसेक की जगह आप पुट कर देंगे 1 अपॉन साइन ए। थीटा भी हो सकता है ना, ये तो एंगल है, कुछ भी हो सकता है। कोट, एक्चुअल में जो कोट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, और टेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन अपॉन कोस। अगर हम कोस की टर्म में वहां रखना चाह रहे हैं तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, तो कोट का हो जाएगा कोस अपॉन साइन। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, कोस अपॉन साइन। चलिए, और इसका होल स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन करो, मैंने तो वहां पर एक जगह लिख दी है, लेकिन जो भी आप उसमें टर्म यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं उसे इस साइड में लिखते जाइए कि मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को चेक करने वाले को बहुत आसानी होगी कि आपने उस क्वेश्चन में किया क्या है। कुछ भी नहीं देखेगा, फटाफट आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। मैंने वहां पर लिखे हैं, आप इन सब फॉर्मूलोज को सामने, जो भी फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो उसे सामने लिखते चले जाइए। देखिए बॉस, अब साइन ए दोनों के अपॉन में है, दोनों के हर साइन ए है ना, तो यहाँ पर साइन ए इनका एलसीएम आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि सेम क्वांटिटी है दोनों में। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस ए, और होल स्क्वायर पहले से लगा है। देखिए, इस होल स्क्वायर को दोनों के साथ ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि जो स्क्वायर है साइन का लगा, एंगल का नहीं लगेगा, एंगल तो एज इट इज रहना है, ठीक है भैया। चलिए, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया है यहाँ पे अपॉन। अब चलते हैं आइडेंटिटी पे, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी।
देखिए अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस में रखनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। एक्चुअली में 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सामने लिख दीजिए 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो उसका मतलब दोनों जो क्वांटिटीज आपको दी गई हैं एक बार ऐड हो जाएंगी 1 प्लस कोस ए, और एक बार सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी 1 माइनस कोस ए। ऐसा करने से हमारा फायदा क्या हुआ है, बहुत अच्छा फायदा हुआ। देखिए 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस कोस ए की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस ए और अपॉन आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस ए। और यही तो भैया आपकी RHS है। ध्यान से देख लीजिए, राइट हैंड साइड आपके पास रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि उसका आंसर क्या लाना है। जो भी आंसर आपको लाना है उस आंसर के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को करते चलेंगे बहुत इजीली। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेने के बाद फॉर्मूले से अप्लाई करते चले जाना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था आप ही की एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। शायद एक्सरसाइज 8.3 होगी, जो भी एक्सरसाइज होगी आप देख लेना, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करता जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इसमें कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं, क्योंकि कोस का अपोजिट सेक होता है, तो उसका मतलब ज्यादा चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। आप एक साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बायां पक्ष आप ले लेंगे भैया, बहुत ही आराम से ले लेंगे बिना शोर किए। ये रही आपकी ये वाली साइड। चलिए देखो, दोनों अपोजिट, जो अपोजिट है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका ध्यान रखना है कि उसका अपोजिट क्या है, कहीं भी अप्लाई करना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या है, दोनों के अलग अलग हो रहे हैं, देखो दोनों के अलग अलग हो रहे, तो दोनों को एलसीएम से करना पड़ेगा हमें। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों के हर अलग अलग हैं तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये इनका एलसीएम बन चुका है। आपको मालूम भी है कि एलसीएम इस तरह लिया जाता है। फिर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस की मल्टीप्लाई कोस में हो जाएगी तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के अंदर हो जाएगी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। साइन का स्क्वायर नहीं करना क्योंकि कंप्लीट है ना ये 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए कोस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर पुट कर दीजिए ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2ab अपॉन मेरे भाई क्या आ गया, कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन करने हैं आपकी पेन और आपकी कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी फायदा है भैया। नोट करते जाइए साथ के साथ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा आपके पास, है ना। 2 इंटू 1 और इंटू साइन ए अपॉन यहाँ पर होगा आपके पास कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ध्यान से, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों की जगह पर क्या आ गया यहाँ पे 1 और एक 1 एज इट इज आपके पास रहेगा यही, और 2 साइन ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। जो भी नीचे क्वांटिटीज थी वो एज इट इज चलती रहेंगी, 1 और 1 2 होगा आपके पास,
टू साइन ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं। यहाँ पर कॉमन लेना है कॉमन ले लिया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर्मूला, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया आपने, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे बचेगा कोस ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया आपके पास, तो 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन कोस ए। आ गई वो घड़ी जिसका आपको था इंतजार, 2 अपॉन कोस ए। देखिए कोस ए एक्चुअल में किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, और यहाँ पर तो कोस ही रेसिप्रोकल यानी कि नीचे आ रहा है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन सेक ए, और वो सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर का मतलब छत पे चला जाएगा। देखो अगर आप अपनी भाषा में समझे तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन सेक ए, और यहाँ से सेक 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक ए, और यही तो भैया थे जो आपको चाहिए थे, 2 सेक ए। ये हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड। बहुत इजी रहा ना, कुछ भी नहीं किया भैया। देखो जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो सामने एक पेज पर ये फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है, फॉर्मूले की जिस फॉर्मूले की जरूरत जहां पर पड़ रही है उस क्वेश्चन में भी सामने लिखते जाइए। उससे आपका फायदा ये होगा कि उन फॉर्मूलाज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो साथ के साथ लर्न हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने से, ठीक है। तो भैया ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करें इन फॉर्मूलाज को साथ के साथ वहां लिखते चले, जिसे अप्लाई करते रहें साथ के साथ क्वेश्चन के उसी लाइन के सामने लिखते चले, ठीक है। चलिए बोस थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी टाइप के और क्वेश्चन करते चलेंगे, बहुत ही इजी वे में करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए समझते हैं। और चलिए दोस्तों आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेटेड इसलिए है क्योंकि फॉर्मूले सेम लगने हैं। बस आपको ये देखना है ध्यान से कि उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वहां पर आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, दूसरे की कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है मेरे भाई। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में sec थीटा और cosec थीटा आ रहा है, और ये दोनों साइन और cos के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसे हमें साइन और cos में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा काम बन सकता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, उठा के यहाँ पर पटकते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। बहुत ही आराम से करेंगे, जल्दबाजी कोई बात नहीं है। देखिए tan को साइन और cos में चेंज करना है, एक्चुअली में tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर भी लिख देना है क्योंकि मैंने तो वहां पर लिखे हैं, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो आ गया tan की जगह पे, नीचे आए 1 माइनस कोट की जगह आ जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोट थीटा जो है वो tan का अपोजिट होता है मेरे भाई, ठीक है। इस तरह कोट की जगह पे लिख देंगे आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे आएंगे ऐसे ही, बहुत ही शालीनता से करते चलना है, स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी कोई नहीं है, जल्दबाजी शैतान करता है और आप तो इंसान है, ठीक है। cos थीटा आ जाएगा नीचे भैया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस tan थीटा और cot थीटा की जगह पे साइन और cos की फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि tan का अपोजिट होता है cot, इसलिए इसका फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वही मैंने उनकी जगह पर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद अब हम इन्हें थोड़ा सा सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। देखिए ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं फिलहाल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। देखो साइन की मल्टीप्लाई 1 में क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा और अपॉन में रहेगा साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसानी से काम चल रहा है, शालीनता से चलता जा रहा है। और ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा
और यहाँ पर आएंगे नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोस की 1 में हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में रहेगा भैया यहाँ पर कोस थीटा। अब देखिए 4 टर्म अपोजिट आ रही है, 1 2 3 अपोजिट कर रहा हूँ, एक दूसरे के अपॉन में आ रही है, तो ये जो कोस है ये सबसे ऊपर चला जाएगा कोस के साथ, यहाँ से जो नीचे वाला साइन है साइन के साथ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये दोनों इसके साथ आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि कोस थीटा को आप इसके साथ लिखेंगे तो इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, कोस ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और मेरे भाई ये आ गया आपका, ये साइन एक्चुअल में इसके साथ आएगा है ना, साइन थीटा, और ये चीज आएगी ब्रैकेट के अंदर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेना। देखिए अभी कुछ नहीं किया मैंने, पहले टेन और कोट को साइन और कोस में चेंज किया, उसके बाद मैंने छोटा सा एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्योंकि 4 जो नंबर है एक दूसरे के अपॉन में आ रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, कोस कोस के साथ चला गया, साइन साइन के, और जो मिडिल वाली टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई में आ गई है। ठीक है भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, तो बहुत ही आसान काम चल रहा है। देखिए क्या करना है, अब हमें देखो ये वाली टर्म लगभग दोनों में सेम है, लेकिन पद चेंज है, ये वाली टर्म इधर आ रही है, ये वाली टर्म इधर, तो हम क्या करते हैं इस टर्म को चेंज कर लेते हैं, साइन को उधर कर लेते हैं, कोस को उधर, तो जो बीच का साइन है ये से माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस वाले जो टर्म होते हैं जब आप उन्हें इंटरचेंज करते हैं तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए भाई मेरे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ये अपना भाई है और इसे हम छोड़ेंगे नहीं। जब आप इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये आपका साइन थीटा, और ये चेंज होकर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब भी आप माइनस वाली टर्म को चेंज करते हैं यानी कि इंटरचेंज करते हैं तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है, बाहर का साइन चेंज करना पड़ता है आपको मेरे भाई। चलिए अब देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि नीचे से कॉमन आ जाए, कॉमन आने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। ये हो जाएगा 1, ये साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज बाहर निकल गए, और अंदर देखें क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये वाली टर्म बाहर आ गई, यहाँ पर बीच में माइनस है आपका, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाली टर्म बाहर आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले जो क्वेश्चन चल रहा है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते जाइए ध्यान से, अभी कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं कर रहे, बस कॉमन लिया है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर जो एज इट इज टर्म से लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर देखिए क्या होगा, साइन की मल्टीप्लाई साइन में, कोस की मल्टीप्लाई कोस में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है भैया, नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिए साथ के साथ, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी धमक सकता है। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, माइनस वाले में सभी इधर वाले प्लस होते हैं। चलिए तो ए और बी का काम साइन और कोस कर रहे हैं, तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, साइन थीटा कोस थीटा। जगह की थोड़ी शॉर्टेज होगी यहाँ पर भैया, ध्यान से लिख लेना, और साइन थीटा कोस थीटा। अभी देखिए मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया है ए माइनस बी, ठीक है, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी, ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या हो, साइन थीटा से और माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो चुकी है टर्म, तो यहाँ पर आपके पास बचा है अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान से काम चल रहा है। बस अब वो घड़ी आने वाली है जिसका आपको इंतजार है, कुछ नहीं करना है अब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। बस काम बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो दो टर्म आ रही है, नीचे वाली टर्म को दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेट करने के बाद हमें वो मिलेगा जो आपको चाहिए है। ठीक है, चलिए देखिए फायदा क्या होगा। 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसके अपोन में एज इट इज ऐसे रखेंगे साइन थीटा कोस थीटा। देखिए क्या किया है मैंने, कुछ खास नहीं किया। यहाँ पर मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसे अप्लाई करने से ये वाली टर्म कैंसिल होगी। इसके बाद मैंने एज इट इज रखा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ चुका है। 1 आने के बाद ये वाला टर्म तो यहाँ पर 1 बना दिया, ये एज इट इज रहेगी। फिर इन दोनों टर्म के अपोन में नीचे वाली टर्म का एज इट इज लिखा, तो 1 अपॉन ये और साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो चुकी है। 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पर बचा आपका प्लस 1, क्यों कैंसिल हो चुका है। 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस। अब ये जो साइन थीटा कोस थीटा, इन्हें भी दोनों को अलग अलग लिख लीजिए 1 के अपोन में, ऐसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाना है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग ऑपरेट कर दिया। फायदा क्या होगा हमें, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए, वो दोनों इनके रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन, यानी कि बन गया कोसेक, और 1 अपॉन कोस, ये बन गया आपका सेक। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका वो चीज प्रूफ हो गई जो आपको चाहिए थी। यही तो आपका RHS है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर पहुंच गए हैं, और राइट हैंड ही आपका आंसर होता है। इन क्वेश्चन की महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनमें आपको आंसर पता है, और जिनमें आपको आंसर पता है तो आप उसे कहीं ना कहीं सोल्व करके ले ही आएंगे, सोल्व करके ले ही आएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, आपको आंसर पहले से पता है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को करते चलेंगे। मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, सारी किताब मॉडल भी लिया है, NCERT की बुक भी ली है, यूपी बोर्ड की बुक लिया है। उन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट है वो मैंने बनाई है, उनका ही सॉल्यूशन है। बहुत ध्यान से समझते जाइए आप, और करते हैं क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन तो पहले से लिखा गया था, है ना। इस क्वेश्चन में अब आपको देखे प्रूफ क्या करना है। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसानी से करते चलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन करने से पहले आपके पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। वो आपकी मर्जी है, जो आपको सुटेबल लग रहा है कि ये साइड लेने से मैं इस साइड को प्रूफ कर सकता हूँ, उसे उठा लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन को देखने से मुझे लग रहा है कि अगर मैं राइट हैंड साइड को लूंगा तो थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। तो मैं टेक ले कर लेता हूँ राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक्चुअल में फायदा क्या हुआ है मेरा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा का कोस की टर्म में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो यहाँ पर 1 है इसे लिख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है। जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती जा रही है मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आप ध्यान से नोट करते जाइए बस। तो ये होगा a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार ऐड हो गया, एक बार सब्सट्रैक्ट हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा फिनिश, कैंसल। ठीक है, आपने इसे कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन भैया आंसर में तो सेक चाहिए। अब सेक चाहिए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सेक चाहिए तो सेक भी लाएंगे भैया। कोस का अपोजिट क्या होता है, ये रहा 1 अपॉन सेक। हो गया आपका काम, 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा।
बस आपको एलसीएम ले लेना, सेक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ जाएगा तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। देखा भैया, कुछ भी नहीं किया है, बस आपने उसका रेसिप्रोकल रखा, रेसिप्रोकल रखने के बाद थोड़ा सा एलसीएम लिया, यानी कि सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल चुकी है। खुशी हुई ना आपको? बहुत ज्यादा खुशी होगी भैया। ठीक है, देखते जाइए मैंने किया क्या था। मुझे थोड़ा आसान इसलिए लगा राइट हैंड साइड लेके, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था। उस फॉर्मूले को मैंने देखा कि डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो रहा था, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को उठाया और उठाने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते चले गए। ठीक है, ऐसी बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। उस अलग से बचने के लिए सिंप्लीफाई तरीके से कीजिए। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अब मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने रहा है, यानी कि बोर्ड पर रहा है। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति वाला शो नहीं है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें करना क्या है आपको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इक्वल टू आपको टेन थीटा के प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी आपको भैया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से अगर आप ऊपर और नीचे की टर्म को देखेंगे तो ऊपर दोनों, जो ऊपर की पूरी टर्म दे रखी है दोनों में साइन कॉमन ले सकते हैं, नीचे वाली दोनों टर्म से कॉस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो कॉमन लेने से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, आपको ये पता है। तो देखो साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, तो एक साइन थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 था तो 2 पावर बच जाएगी नीचे। नीचे आइए, नीचे से आपने कोस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा -1। चलो अभी एज इट इज रख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या करते हैं। वैसे हमारा काम ये तो हो चुका, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में मिल चुका टेन थीटा, लेकिन ये भी तो टर्म यहाँ से हटानी है। इसे हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करने के लिए आप क्या करते हैं, जो ये साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है या ये जो कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, किसी एक को फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ से उठा के, किसी भी एक का, आपकी मन मर्जी है। मैं ऊपर वाले को एज इट इज रख लेता हूँ, नीचे वाले में रख देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ जो कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या किया है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आइडेंटिटीज उठा लेंगे, ध्यान से रखना, मैंने इसलिए फॉर्मूला एक जगह पर लिख दिया, जिसकी जरूरत पड़ रही है उसे उठाकर वहां रख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्मूला सामने लिख देना है। यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आइए धरती पर, कोस थीटा, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, है ना, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर था तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई दोनों में अलग अलग हो जाएगी। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहुंचने वाले हो आप अपने लक्ष्य पर, बस काम होने वाला है। कोस थीटा 2 माइनस 1 बचा आपके पास, और -2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से यहाँ पर मौजूद था, और ये पूरी की पूरी टर्म से कैंसिल हो चुकी है, और यहाँ पर आपके पास बचा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा देखिए यहाँ पर किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, और यही तो आपका RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है भैया, देखिए क्या किया है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं शुरू से। हमने क्या किया है एक्चुअल में, यहाँ पर देखिए ऊपर की जो पूरी दोनों टर्म दी थी उनमें से मैंने साइन को कॉमन ले लिया, नीचे वाली जो दोनों टर्म थी उनमें से कोस को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से हमारे पास अंदर बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक आप पहुंच गए। फिर हमारे पास समस्या आ रही कि हमारे पास वो चीज़ों में मिल गई जो हमें चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ उसके साथ एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसका मतलब आपको उसे खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए हमने क्या किया, नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा था वहां पर मैंने साइन की फॉर्म में अप्लाई कर दिया। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 2, देखिए नीचे एच डी रहा है,
और कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का एज इट इज रहा। ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखा, 2 की मल्टीप्लाई दोनों के अंदर की 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 रहा है आपके पास। ऊपर की टर्म एज इट इज रही है, नीचे जो आपका बना देखिए 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 हो गया और 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये वाली टर्म कैंसिल हो चुकी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही आपका राइट हैंड साइड है मेरे भाई, यही तो राइट हैंड साइड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है भैया, ध्यान से सुन लीजिए, नोट करते चलिए, कॉपी और पेन को उठा लीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उन्हें सभी को एक ही मेथड से सोल्व करना है आपको। जिस तरह यहाँ पर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है sec a प्लस tan a। यहाँ पर कोस की जगह tan भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है, sec कोसेक कुछ भी आ सकता है, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को करने का मेथड एक ही है जो अब मैं करूंगा। इसका मतलब साफ है कि एक ही क्वेश्चन से आपने कई सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन करने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि सेम चीजें हैं ऊपर और नीचे, बस साइन का फर्क है। ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन है। तो जो भी टर्म नीचे आ रही है उसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब हो तो साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन चेंज का मतलब नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ने एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का मतलब होगा 1 प्लस साइन ए और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीचे देखिए एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और इस पूरी क्वांटिटीज का रूट। अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए नीचे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप वहां पर देखें फॉर्मूले में, तो अगर मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए ऊपर जो दोनों पद यानी कि टर्म लिखी है, पूरे का होल स्क्वायर है, नीचे कॉस का होल स्क्वायर है और दोनों रूट के अंदर है। तो आपको पता है कि जब रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होती है तो उसे बाहर निकालने के लिए उनका पेयर बनना चाहिए, और पेयर तो आपके पास पहले से मौजूद है, तो वो दोनों बाहर निकल जाएंगे। इसमें से अंदर परेशान है तो बाहर निकाल देते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, बाहर निकालने का मतलब उनके स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या करो, इस कोस को दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट कर दो नीचे। 1 अपॉन कोस ए प्लस नहीं यहाँ साइन ए अपॉन कोस ए। अब आप उस तरफ जा रहे हैं, अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। 1 अपॉन कोस ए को लिख देंगे आप sec ए। अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि sec कोस का रेसिप्रोकल होता है। साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू होता है tan ए और इज इक्वल टू भैया RHS। अब तक आपको इसमें काफी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। मैंने आपको जब इस चैप्टर को स्टार्ट कराया था, स्टार्ट करने से पहले बताया था कि इसमें फॉर्मूलाज थोड़े से ज़्यादा हैं। उन फॉर्मूलाज को जब भी क्वेश्चन करो बस साथ के साथ लिखते चलो, रटना नहीं है और ना रटने की ज़रूरत है। जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के साथ साथ जहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं लिखते चलिए। जैसे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी और प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, होशियार बनाती है, और होशियार तो आप बनना ही चाहते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इन्हीं क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं और इन क्वेश्चनों की जो अगली सीरीज है उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद।